मोनेस्ट्री में से आती है। एंड अभी अंदर यहाँ प्रेयर चल रही है, तो उधर मैं नहीं लेके जा रही हूँ, वहाँ पर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे खामखा। एक चीज़ यहाँ की जो मैं आपको दिखाऊँ, इतने सारे बच्चे आराम से सो रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर। जैसे हम एंट्री करोगे, खूब तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और अब इनके बाल देखो जरा। सो गाइस, ये है वो मोनेस्ट्री, ओल्ड मोनेस्ट्री। अभी हम चलेंगे इसके अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। मैं भी पहली बार देख रही हूँ, एक्साइटेड। ओके, यहाँ से आप ले सकते हो एंट्री, एंड कुछ इस तरीके की है ये मोनेस्ट्री। कैमरा तो ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर, बट अगर आप आते हो ताबो तो मोनेस्ट्री देखने ज़रूर आना, काफ़ी सुंदर है। और सबसे अच्छी चीज़, जो एक नई चीज़ मुझे आज सीखने को मिली, यहाँ पे ना किसी भी प्रेयर की जगह पे ना कटोरी में पानी रखते हैं, और मुझे उसका रीज़न नहीं पता था कि क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न है कि आप जैसे हिंदुओं में होता है ना कि आप तेल और रुई लेके उससे आप पूजा करते हो, तो वो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। आपको पूजा करनी है, आप पूजा कीजिए सिर्फ पानी से, आपके पास पैसा हो ना हो, दैट डजंट मैटर। सो ये थी जी ताबो की मोनेस्ट्री, और अब चलते हैं आगे। सो जी, अभी हम रुके हैं इस पॉइंट पे चाय, और मैं तो मैगी ले रही हूँ। हालत देख रहे हो क्या हो रही है, बालों की बैंड बज गई है, मेरी स्किन की बैंड बज गई है, ठीक है। बारिश शुरू हो गई थी पीछे, काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो हमें रेनकोट पहनना पड़ा। सो आप इमेजिन करो कि मैंने अभी फ़िलहाल एक वार्मर, उसके ऊपर एक टी शर्ट, उसके ऊपर एक जैकेट का वार्मर, फिर जैकेट, और फिर ये रेनकोट पहना है, तब जाके मुझे ठंड नहीं लग रही। अदरवाइज़ मुझे गज़ब की ठंड लग रही थी। मुझे खैर लगती भी ज़्यादा है, नॉर्मल लोगों को नहीं लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। अभी फ़िलहाल हम लोग जहाँ रुके हैं, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये जो पुल बना हुआ है, ये पुल जा रहा है मानी विलेज, जहाँ पे एक लेक बहुत मशहूर है। ये पूरा एक दिन का ट्रैक है, आपको पूरा एक दिन लगेगा होके और वापस आने में। मानी विलेज है, लेक का नाम मैं भूल गई हूँ, बट यह बहुत सुंदर लेक है, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं। आप ज़रा ये व्यू एंजॉय कीजिए। बादल अभी भी बने हुए हैं, तो आगे हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश और मिलेगी। यहाँ के पहाड़ आप देख रहे हो,
इस तरीके के पहाड़ हैं, मतलब लिटरली बीच बीच में तो मुझे ऐसे लगता है कि अब भी ढह जाएंगे, गिर जाएंगे अभी, पता नहीं कैसे रुके हुए हैं, बिल्कुल ही मिट्टी के पहाड़ हैं। सुबह सुबह चाय मैगी लेते हैं, जाते हैं काजा, कहीं पे रुकते हैं और मैं अपना हुलिया सुधारूंगी। लेकिन अगर आप राइड करते हो तो आप ऐसी ही शक्ल की उम्मीद रखना, इतना मैं मेकअप वेकअप करके तो नहीं चल सकती। 2 चीज़ हम कवर कर चुके हैं, ग्यू विलेज और मोनेस्ट्री, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, टाबो मोनेस्ट्री। और अभी आगे और भी जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो हम जा रहे हैं अब इस ब्रिज पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। हाँ भाई रास्ता वाह, ये हिलता होगा ब्रिज पक्का। हाँ, अरे बाप रे, ओह डर लग रहा है भाई, हिल रहा है पूरा। यार ये फट्टा हिल रहा है। तो गाइस सीन ये है कि हम जा रहे थे काजा और धनकर मोनेस्ट्री, हमारा रुकने का कोई मतलब आने का कोई सीन ही नहीं था। तो हमें किसी ने बताया कि भाई धनकर मोनेस्ट्री बहुत अच्छी है, एक बार देखो। किसी ने क्या अनिता ने बताया कि देखते हुए चलते हैं। हम आ गए धनकर मोनेस्ट्री, हमें इतनी ज़्यादा सुंदर लगी कि हमने यहीं पे रूम ले लिया। हाँ भाई, इतनी प्यारी लोकेशन है ना, मतलब सामने बर्फ़ के पहाड़ है, छोटा सा गांव है, मतलब हार्डली शायद 1000 लोगों की भी पॉपुलेशन नहीं होगी, है ना। हाँ बिल्कुल दूरी दूरी पे एक दो घर बने हुए हैं, बिल्कुल शांत। ये देखो, छोटी कोई घर यहाँ पे है, कोई थोड़ी दूर है, कोई उसके ऊपर है, कोई वहाँ पे है। तो ये पूरी मोनेस्ट्री है, मतलब मोनेस्ट्री यहाँ पे है और ये धनकर एक विलेज है, मतलब जिसमें एक मोनेस्ट्री है। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रुकने के लिए। अगर आप काजा जाओगे तो काजा भरा पड़ा है, वही वजह हमने ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा मन बन गया कि यार यहीं पे रुक जाते हैं। तो हमारे साथ के कुछ राइडर्स आए हुए थे, तो हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने हमें भी देखा था टाबो वगैरह मोनेस्ट्री में, तो उन्होंने हमसे पूछा, जैसे हाय हेलो हुई, तो हमने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा आप काजा नहीं गए? तो उन्होंने बोला भाई बहुत क्राउडेड है, कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी हमें कल काजा ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल हम हिक्किम वगैरह और किब्बर वगैरह घूमने जाएंगे, तो उसमें पूरा दिन लग जाएगा। तो शाम को आके हम आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेट है कि हम कल काजा रुकेंगे। और 2 दिन काजा रात में रुकने का कोई सीन नहीं बनता था। एटलीस्ट जब रुको तो अलग अलग जगहों पे रुको, और यहाँ से काजा मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। मतलब इतना है कि हम इतना स्लो बोल रहे हैं और उसके बाद भी हमारी आवाज़ गूंज रही है, इतनी शांत है ये जगह। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया मेरे को यहाँ पे। तो चलो अभी चलते हैं। तो अभी ना आपको एक व्यू पॉइंट लेके जाता हूँ मैं, सबसे ऊपर है जो मोनेस्ट्री है वो वहाँ पे है नीचे साइड में, जो सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है जो धनकर मोनेस्ट्री है। और हम जाएंगे वहाँ पे, एक व्यू पॉइंट है वो ऊपर वाला, वो वाला जो व्यू पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये पता है, क्योंकि गूगल करोगे आप तो यही पता चलेगा कि टाबो जो मोनेस्ट्री है वो सबसे ओल्ड रनिंग मोनेस्ट्री है, गूगल में ये आता है। एक्चुअली सबसे ओल्ड मोनेस्ट्री ये है।
हाँ, धनकर। लेकिन यहाँ के लोगों ने पे- बताया था हमें। लेकिन हाँ, लोकल लोगों के हिसाब से ये सबसे ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए रोड ही नहीं थे, लोगों का एक्सेस ही नहीं था, तो ये उतनी रनिंग मोनेस्ट्री नहीं हो पाई। जो ताबो वाली मोनेस्ट्री है वो तब से चलती आ रही है, वहाँ पे आना जाना सबका होता रहा है, इसलिए सबसे पुरानी रनिंग मोनेस्ट्री वो है, लेकिन एक्चुअल पुरानी मोनेस्ट्री ये है। मतलब बहुत बढ़िया व्यू है। और हमने फिर दोबारा से, जैसे हमने नाकों में लिया था, हमने सेम उसी तरह से बड़ी मुश्किलों से, शिद्दत से एक रूम ढूंढा। वो पूरा बुक था, लेकिन हमें एक होटल ऐसा मिल गया बहुत बढ़िया कि जहाँ पे हमें बिल्कुल पूरा मतलब अच्छे प्राइस में और बढ़िया व्यू मिल गया। और वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो अब ये देख रहे हो, ये वाला होटल, ये जो बालकनी है ना, इसका हमने ग्राउंड फ्लोर लिया है और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। हमारे साथ सीन ऐसे ऐसे होते हैं कि हमारे हाथ में GoPro है, फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कार्ड shooting फुल हो कर गया। सकते हैं। लद्दाख जो हमें यहाँ पे गलती हुई है ना, वो सारी अब हम 10 से 15 दिन, जैसे हम स्पीति से दिल्ली पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें हम लद्दाख वाली राइड में मतलब नहीं करेंगे जो हमने यहाँ से गलती हुई है। कुछ गलती हुई है। एक तो सबसे बड़ी गलती हमारी पैकिंग की हुई है। हमने मतलब वो चीज़ पैक कर ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, और हमने वो चीज़ पैक नहीं करी जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जो गर्म पजामे थे वो हमने लिए ही नहीं, और हमने अपर का सारा ले लिया, जबकि अपर का हमारे पास बहुत कुछ है नहीं, ऑप्शन। सबसे बड़ी चीज, हमने 2 जोड़ी जूते लिए हैं, ठीक है, एक जोड़ी जूते ना वो वहीं के वहीं पैक की पड़ी हाँ, है। दो जो सबने दो जोड़ी लिए हैं, और वो उनमें से एक जोड़ी ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं। एक ही जोड़ी जूते से हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि इसको भी वो नए वाले अनकंफर्टेबल थे, मेरे को भी नए अनकंफर्टेबल थे। राइडिंग शूज ठीक है, सेफ्टी देते हैं, पर तो वो comfort सिर्फ नहीं है। कंफर्ट नहीं, कंफर्ट तो होगा नहीं। अगर तुम बाइक चला रहे हो तो ही ठीक है, उतर जाओ, थोड़ी बहुत दूर भी नहीं चल सकते राइडिंग शूज से, अनटिल अनलेस कि आप TCX के नहीं ले लेते 21-22 हज़ार के। तो या तो आप उतना वर्थ पैसे खर्च कर लो, नहीं तो फिर अगर आप बजट में राइडिंग बूट्स ले रहे हो तो मतलब लेने पड़ेंगे, और मजबूरी भी है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी नहीं। तो ये है धनकर मोनेस्ट्री के ऊपर से व्यू। तो फाइनली हम पहुंच गए धनकर मोनेस्ट्री के टॉप पे। हर जगह टॉप पे पहुंच जाते हैं हम। मेरे फोन की बैटरी डेड है, GoPro की बैटरी डेड है, मैं इसकी सारी फोटो चुराने वाली हूँ, ठीक है। कोई बात